Hello friends, myself Jyoti Dikshit. Today I will discuss the most important topic, that is the food from EVS section for CTET exam. आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार CTET एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 2015 से लगाकर 2022 तक पूछे गए हैं और ये हमेशा एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। CTET के हर एग्ज़ाम में, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है CTET का जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आए हों। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, मोस्टली आएंगे ही। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो पहला हमारा टॉपिक है, खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुनें जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से भरपूर है। तो खाने योग्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा है? तो वो है आंवला है, पालक है, गुड़ है। आंवला, पालक, गुड़ में जो है सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पके हुए सांप, यानी कि जिसको हम लिंग हू फेन कहते हैं। तो ये कहाँ की डिश है? तो ये हांगकांग की डिश है। यहाँ पे जो है सांप के मांस से ये डिश बनाई जाती है जिसका नाम है लिंग हू फेन। नेक्स्ट हमारा है उबला हुआ टैपियोका। उबला हुआ टैपियोका किसी भी करी के साथ, उबला हुआ टैपियोका किसी भी करी के साथ कहाँ पे खाया जाता है? तो ये केरल में खाया जाता है, केरल की प्रसिद्ध डिश है। नेक्स्ट है सरसों के तेल में पकी हुई मछली। तो सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ की डिश है? ये कश्मीर की है। सरसों के तेल में पकी हुई मछली कश्मीर की है। और समुद्री मछली नारियल के तेल में पकी हुई कहाँ की डिश है? तो ये है गोवा की। यानी कि जो गोवा है ये समुद्री तटीय इलाका है, यहाँ पे समुद्र का किनारा है, तो इसलिए यहाँ पर मछलियाँ भी समुद्री पाई जाएंगी और नारियल भी पाए जाएंगे। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे ये डिश फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है कांच के जार और बोतलों को अचार के भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्योंकि इसलिए कि नमी को पूरी तरह हटाने के लिए, यानी कि नमी जब पूरी तरीके से कांच के जार या बोतलों से हट जाएगी सुखाने से धूप में, तो उसमें कीड़े वगैरह या फफूंद नहीं लगेगी अचार में जल्दी। तो ये इसका रीज़न हो गया। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा सब्जी बाज़ार से एकत्र की गई सामग्रियों में से उन सब्जियों की पहचान करें जिनके अंदर बीज हैं। यानी कि उन सब्जियों की पहचान करें जिनके अंदर बीज हैं। तो वो है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला तथा खीरा। ये सारी सब्जियां हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। अगला है भोजन पकाने की विधि। तो CTET एग्ज़ाम में पूछा गया कि भोजन पकाने की विधि कौन कौन सी हैं। तो उसमें ये 3 या 4 ऑप्शन दिए होते हैं और इसमें ऑप्शन चेंज कर देते हैं। तो अगर आपने ये NCERT में पढ़ा होगा कि भोजन पकाने की विधियाँ एक होती है पका कर भोजन पकाना, और तल कर भोजन पकाना, और भून कर यानी कि भूनना रोस्टिंग, और सेक कर। ये 4 विधियाँ हैं भोजन बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट है एक डॉक्टर ने मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और हरी सब्जियां खाने की सलाह भी दी। तो ये किस बीमारी के लक्षण हैं? तो ये आंवला, गुड़, ये हमने पहले पढ़ा है कि आयरन की कमी, यानी कि आयरन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है गुड़ और आंवला में और हरी सब्जियों में। तो ये उसी व्यक्ति को खाने की सलाह दी जाएगी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि जो कि एनीमिया से ग्रसित है। तो उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है? एनीमिया की बीमारी है, एनीमिया है उसको। ढोकला चटनी और नींबू चावल के साथ, ढोकला चटनी और नींबू चावल के साथ, ये कहाँ का डिश है? तो ये अहमदाबाद या गुजरात का। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये, और ये बार बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी ज़रूर आएंगे। 99% आएंगे क्वेश्चन यहाँ से। ये इस तरीके से दिए होते हैं कि जैसे कि एक बच्चा है जो कि ट्रेन से यात्रा कर रहा है
और ट्रेन में एक बेचने वाला आता है जो कि ढोकला चटनी और नींबू चावल बेचता है। तो वो वहाँ पे गुजरात में जा रहा है, तो इसलिए ऐसे पता चलता है कि गुजरात की जो डिश है वो ढोकला चटनी और नींबू चावल के साथ में खाई जाती है, तो इसलिए ये गुजरात की डिश है। अगला टॉपिक है हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट से, जो कि ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है लास्ट ईयर। सर्वाधिक ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो सर्वाधिक ऊर्जा किन में होती है? फैट में होती है और कार्बोहाइड्रेट में होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? फैट में होती है और कार्बोहाइड्रेट में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है लंगर की प्रथा। लंगर की प्रथा कहाँ पर प्रचलित है? तो ये जो है इस लंगर की प्रथा ये पंजाब में है, और इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मुफ्त समुदाय रसोई। इसको मुफ्त समुदाय रसोई बोलते हैं, फ्री कम्युनिटी किचन बोलते हैं इसको। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन ये टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट है बेरी बेरी, यानी कि कुछ जो डिसीज़ेज हैं वो भी आती हैं और इसीलिए हमने इनको लिया हुआ है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन D की डेफिशिएंसी से ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है। फिर आयरन, जैसा कि हमने पिछले में अभी डिस्कस किया है कि आयरन जो है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। खून का थक्का ना बनना, यानी कि खून का जब कोई कट जाता है और उसके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है, तो कौन सी विटामिन की कमी होती है जब क्लॉटिंग नहीं होती है? तो ये विटामिन के की कमी से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है, जिससे खून बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट है टॉपिक फूड से रिलेटेड ही सारा टॉपिक है आज का हमारा, और अगर आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से कर लिया तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ये हमारा टॉपिक फिर है कचनार। कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछता है क्वेश्चन जब, तो इस टाइप से पूछ सकता है कि जैसे एक तरफ फूड होंगे और दूसरी तरफ स्टेट, उनको मैच करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा डिटेल में तभी आप उसको मैच कर पाएंगे। तो कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। ठीक है। फिर महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। महाराष्ट्र में किसके पकौड़े बनते हैं? तो सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो केरल में। केले की फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? केरल में खाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वलसाड स्टेशन कहाँ पर है? वलसाड स्टेशन हमारा गुजरात में है। वलसाड स्टेशन का अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि वलसाड स्टेशन कहाँ है, तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहाँ पर बटाटा वड़ा और पूरी साग मशहूर है। बटाटा वड़ा और पूरी साग मशहूर है। कहाँ का? गुजरात का। फिर है ज़मीन से निकाला गया तेल। अब ये एक हम क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये ज़मीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि क्रूड ऑयल का कलर कैसा होता है, और उसमें कई ऑप्शन नीचे दे देंगे और फिर उनको कहेंगे 1 या 2 सही है, 2 और 3 सही हैं, 3 और 4 सही हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ज़मीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार होता है। ठीक है। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है, यानी कि प्लास्टिक जो बनता है और पेंट बनता है
उसको बनाने के लिए भी तेल का यानी कि कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है। केरोसिन, केरोसिन डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जो होती है, मोम होता है, कोलतार होता है और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं, इसी से यानी कि बनाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कच्चे तेल से यानी कि कच्चे तेल से कौन कौन से जो तत्व हैं वो बनाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे देगा केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इंजन और दूसरा कोई और दे देगा। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितना आपको हमने आज पढ़ाया है, अगर आपने इतना कर लिया तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल हो जाएंगे अच्छे से और थोड़े से समय में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच। If you like this video, please like the video and share.